टॉपिक हमारा चल रहा है सेल स्ट्रक्चर्स एंड सेल ऑर्गेनेलीज। सेल स्ट्रक्चर्स और सेल ऑर्गेनेलीज में बेटे अभी तक जो हमने पढ़ा वो पढ़ा सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, और आज का हमारा टॉपिक है साइटोप्लाज्म। अब व्हाट इज साइटोप्लाज्म? साइटोप्लाज्म जो है बेटे इसके मतलब कहा जाता है इट इज सेमी विस्कस एंड सेमी ट्रांसपेरेंट। लिक्विड, ये सेमी विस्कस और सेमी ट्रांसपेरेंट लिक्विड है दैट इज प्रेजेंट बिटवीन न्यूक्लियर एनवेलप एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन। जो किन के दरमियान में मौजूद है? न्यूक्लियर एनवेलप और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के। सपोज बेटे इट इज़ अ सेल। अब ये इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये इसके सेंटर में न्यूक्लियस है। अब ये जो एरिया है यहाँ तक न्यूक्लियर एनवेलप से प्लाज्मा मेम्ब्रेन तक, इसके दरमियान में ये फ्लूइड जो है ये मौजूद है। अब यहाँ पे वर्ड इस्तेमाल किया गया सेमी विस्कस एंड सेमी ट्रांसपेरेंट। विस्कस ऐसी गाढ़ी शय जो बहने की सलाहियत रखती है, जो बह सकती है। सेमी विस्कस, सेमी मीन दरमियाने दर्जे की, दरमियाने दर्जे की गाढ़ी बह सकने वाली शय लिक्विड। ट्रांसपेरेंट का क्या मतलब होता है? ऐसी शय जिसके हम आर पार देख सकें, शफाफ, जिसकी दोनों साइडों पर हमें नज़र आए। अब सेमी ट्रांसपेरेंट का मतलब दरमियाने दर्जे का शफाफ। अच्छा जी, प्रेजेंस आ गई इसकी। इसका फंक्शन क्या होता है सेल के अंदर? इट प्रोवाइड्स एक्वस एनवायरमेंट ये सेल के अंदर आबी, एक्वस मीन पानी वाली एनवायरनमेंट जो है वो प्रोवाइड करता है। अब उसका क्या फ़ायदा है? उसका फ़ायदा ये है कि जो ऑर्गेनेलीज मौजूद हैं उनकी फंक्शनैलिटी बेहतर होती है। बेहतर क्या, वो परफॉर्म ही तब कर सकती हैं। एंड साइड फॉर द वेरियस बायोकेमिकल रिएक्शंस। ऑर्गेनेलीज के बेटे काम करने में ये रोल प्ले करती है हमारी एक्वस एनवायरनमेंट। और जो बहुत सारे आपके बायोकेमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं, जैसे ग्लाइकोलाइसिस हर जानदार के अंदर हो रही है रेस्पिरेशन के प्रोसेस में, वो साइटोप्लाज्म के अंदर होती है। ये आपकी फोटोसिंथेसिस, इसके वेरियस स्टेप्स जो हैं ये साइटोप्लाज्म के अंदर होती है, जो पौधों के अंदर होने वाला रिएक्शन है। ड्राई एनवायरनमेंट में रिएक्शंस नहीं होते। रिएक्शंस होने के लिए हमें उनके सॉल्यूशंस का होना ज़रूरी है, वहाँ पे एक्वस एनवायरनमेंट का होना ज़रूरी है। अब ये जो साइटोप्लाज्म है, साइटोप्लाज्म इज़ मेड अप ऑफ या कंपोज्ड ऑफ चीफली वाटर। किस पे मुश्तमिल होता है? वाटर पे, पानी पे, या कंप्लीटली और पार्शली डिसॉल्व्ड प्रोटीन्स इसके अंदर मौजूद होती हैं।
कार्बोहाइड्रेट्स, और कार्बोहाइड्रेट्स इसके अंदर मौजूद होते हैं, लिपिड्स, लिपिड मॉलिक्यूल्स इसके अंदर मौजूद होते हैं, एंड मिनरल्स, और मिनरल्स मौजूद होते हैं। अब इसका सेमी विस्कस होना इसकी वजह से है, इनका सेमी ट्रांसपेरेंट होना इनकी वजह से है कि ये जो डिज़ोल्व कंप्लीटली और पार्शली डिज़ोल्व सब्सटेंसेस हैं वो इसको सेमी विस्कस और सेमी ट्रांसपेरेंट करते हैं। एक्चुअली इट इज़ कंपोज्ड ऑफ चीफली, चीफली का मतलब कि ज़्यादातर इसमें पानी मौजूद है, पानी के अंदर ये बाकी सारे कंपोनेंट्स जो हैं ये मौजूद होते हैं। अब बेटे नेक्स्ट की तरफ चलते हैं, हमारी सेल स्ट्रक्चर, दैट इज़ साइटोस्केलेटन। व्हाट इज़ साइटोस्केलेटन? जिस तरह हमारे अंदर ये हड्डियों का ढांचा और कार्टिलेज मौजूद है जो कि हमें शक्ल देने में रोल प्ले करती हैं, हमें सपोर्ट देने में रोल प्ले कर रही हैं, इसी तरह हर सेल के अंदर बेटे साइटोस्केलेटन मौजूद होता है जो कि उसकी शक्ल बरकरार रखने में और उसको सपोर्ट फ्राहम करने में रोल प्ले करता है। साइटोस्केलेटन इज अ नेटवर्क ऑफ, इट इज अ नेटवर्क ऑफ interconnected microtubules and microfilaments, आपस में जुड़े हुए माइक्रोट्यूब्यूल्स और माइक्रोफिलामेंट्स पर मुश्तमिल होता है। अब माइक्रोट्यूब्यूल्स क्या हैं बेटे? ये वाली जो स्ट्रक्चर है ये ट्यूब्यूल है जिनके अंदर बोर मौजूद होता है, साइडों पे पतली दीवारें और अंदर उसके सुराख, पाइप जिसे आप कह लेते हो, ट्यूब बारीक हैं, छोटी हैं, इसलिए इनको ट्यूब्यूल्स, चूंकि बहुत छोटी हैं इसलिए इनको माइक्रोट्यूब्यूल्स का नाम दे दिया जाता है। फिलामेंट, ये फिलामेंट है। अब इसके अंदर खाली स्ट्रक्चर नहीं है, ठीक हो गया, चूंकि ये बहुत छोटे हैं इसलिए इनको माइक्रो फिलामेंट्स का नाम दिया जाता है। अब ये जो माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं दे कंसिस्ट ऑफ ट्यूबुलिन प्रोटीन। ये किस पे मुश्तमिल होती हैं? ट्यूबुलिन प्रोटीन। और ये जो फिलामेंट्स होते हैं दे आर मेड अप ऑफ एक्टिन प्रोटीन। ये किसके बने होते हैं? एक्टिन प्रोटीन। एक्टिन ये प्रोटीन का नाम है, ट्यूबुलिन ये प्रोटीन का नाम है जिनसे ये बने होते हैं। अब इन प्रोटीन मॉलिक्यूल्स की क्या खूबी है? दे हैव द एबिलिटी टू कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स। इनमें ये एबिलिटी है कि ये कॉन्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं, रिलैक्स भी कर सकते हैं। इसीलिए बेटे ये साइटोस्केलेटन जो है इट प्लेज अ रोल इन मेंटेनेंस ऑफ शेप ऑफ द सेल, कि ये सेल की शक्ल बरकरार रखने में साइटोस्केलेटन रोल प्ले करते हैं। दबाया हमने, छोड़ा, जब दबाया था शेप और हो गई थी, छोड़ा हमने, वापस अपनी जगह पर। अब उसकी क्या वजह है? उसकी वजह ये प्रोटीन्स हैं, साइटोस्केलेटन है जो कि शक्ल सेल की बरकरार रखने में मदद देते हैं। इसके अलावा बेटे हमने क्या कहा था? सपोर्ट टू द स्ट्रक्चर ऑफ सेल्स। ये सेल की स्ट्रक्चर में सपोर्ट के तौर पर, सहारे के तौर पर काम करता है ताकि सेल जो है वो अपनी फंक्शनैलिटी, अपनी शेप, अपने आप को बरकरार रख सके। मुश्किल बातें तो थी। अच्छा जी, अब नेक्स्ट हमारी ऑर्गेनेली दैट इज़
न्यूक्लियस। न्यूक्लियस जो है बेटे, ये जो आपके यूकैरियोटिक सेल हैं उनका बेसिक कह लो, उनका डिस्टिंक्टिव ऑर्गेनेली कह लो कि ये यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर वाज़े मौजूद होता है, प्रोमिनेंट न्यूक्लियस जो है वो मौजूद होता है। अब प्लांट सेल एंड एनिमल सेल, इनमें इनकी लोकेशन ज़रा डिफरेंट होती है। अगर हम प्लांट सेल देखें, चूंकि इसके अंदर एक बड़ा वैक्यूल मौजूद होता है, इस बड़े वैक्यूल ने न्यूक्लियस को एक साइड पर धकेला होता है। इन प्लांट सेल्स न्यूक्लियस इज पुश्ड टू अ साइड बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ अ लार्ज वैक्यूल। वैक्यूल ने इसको धकेला हुआ है और वो किसी एक साइड पर मौजूद होता है। जबकि इन एन एनिमल सेल न्यूक्लियस इज प्रेजेंट इन द सेंटर ऑफ द सेल। एनिमल सेल में ये सेल के दरमियान में मौजूद होता है। अब बेटे इसका न्यूक्लियस जो है ये अपने अंदर रखता है क्रोमेटिन। इसके अंदर क्या मौजूद होता है? क्रोमेटिन बेसिकली क्या है? क्रोमेटिन जो है ये जेनेटिक मटेरियल है, हर सेल के अंदर मौजूद होता है। जब सेल ने डिवाइड होना होता है तो ये क्रोमेटिन जो है एक ख़ास शक्ल इख्तियार कर लेता है जिसे हम नाम देते हैं क्रोमोसोम। क्रोमेटिन अपीयर्स इन द फॉर्म ऑफ क्रोमोसोम्स व्हेन सेल डिवाइड्स। तो ये क्रोमेटिन जो है पहले ढीले ढाले धागेनुमा स्ट्रक्चर में था, लेकिन जब सेल ने डिवाइड होना होता है तो ये कंडेंस होता है और ख़ास शक्ल इख्तियार कर लेता है। दूसरे लफ्ज़ों में आप कह लो कि ये क्रोमेटिन या क्रोमोसोम दे आर मेड अप ऑफ डीएनए एंड प्रोटीन्स। ये किन पे मुश्तमिल होता है? डीएनए एंड प्रोटीन्स। इसके अलावा क्रोमेटिन के अलावा इट कंटेन्स अ डार्क स्पॉट कॉल्ड एज न्यूक्लियोलस। इसके अंदर एक डार्क स्पॉट मौजूद होता है जिसको हम न्यूक्लियोलस का नाम देते हैं। इसका फंक्शन क्या है? न्यूक्लियोलस जो है बेटे, इट कन्वर्ट्स डीएनए इनटू मैसेंजर आरएनए। ये डीएनए को मैसेंजर आरएनए में शिफ्ट करता है। बेसिकली न्यूक्लियस से हदायत साइटोप्लाज्म के अंदर पास आउट करता है। यहाँ से मैसेंजर आरएनए बनेगा, न्यूक्लियोलस ने बनाया, साइटोप्लाज्म में आएगा। साइटोप्लाज्म, इसके ऊपर एक ख़ास पैगाम मौजूद होगा। साइटोप्लाज्म में मौजूद राइबोसोमल आरएनए इस पैगाम को पढ़ेंगे और ट्रांसफ़र आरएनए को हुक्म देंगे कि फ़लाँ फ़लाँ अमाइनो एसिड इकट्ठे करके ले आओ। वो अमाइनो एसिड इकट्ठे करके लाएगा जो पैगाम के मुताबिक हैं, उनको जोड़ के एक प्रोटीन बना दी जाएगी और वो प्रोटीन जो है वो खुसूसियत की शक्ल में अपना इजहार करेगी। अच्छा जी, अब बेटे इस हमारे न्यूक्लियस में साइटोप्लाज्म जैसा ही एक फ्लूइड मौजूद होता है जिसको हम नाम देते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। जो सेल के अंदर मौजूद था उसको हमने साइटोप्लाज्म का नाम दिया था। जो न्यूक्लियस के अंदर फ्लूइड मौजूद है उसको हम न्यूक्लियोप्लाज्म का नाम देते हैं। अब जिस तरह प्लाज्मा मेम्ब्रेन मौजूद थी, इसी तरह न्यूक्लियस के गिर्द भी सेल मेम्ब्रेन मौजूद है। इस न्यूक्लियस के गिर्द जो मौजूद सेल मेम्ब्रेन है उसको नाम दिया जाता है न्यूक्लियर एनवेलप। इसको क्या नाम दिया जाता है बेटे?
अब इस न्यूक्लियर एनवेलप के अंदर पोर्स मौजूद होते हैं, सुराख मौजूद होते हैं, जिनमें न्यूक्लियोप्लाज्म साइटोप्लाज्म के साथ एक्सचेंज ऑफ मटेरियल्स कर रहा होता है। इन पोर्स को नाम दिया जाता है न्यूक्लियर। यूनियन लेबोरेटरी एंड डायग्नोस्टिक सेंटर। अब आपको किसी भी किस्म के टेस्ट के लिए लाहौर, मुल्तान, कराची या किसी भी बड़े शहर जाने की जरूरत नहीं। अब मियां चन्नू में ही वही मयार आपकी दहलीज पर मुयस्सर है। लेबोरेटरी की नुमायां खसूसियात, जदीद मशीनरी, स्टेरिलाइज्ड और कुशादा माहौल, कैलिब्रेन और क्वालिटी कंट्रोल, आला तालीम याफ्ता और मुस्तनद पैथोलॉजिस्ट और लैब टेक्नोलॉजिस्ट की ज़ेरे निगरानी, जहां पर शुगर, गुर्दे, जिगर, दिल, कोलेस्ट्रॉल, पित्ता, पेशाब, हेपेटाइटिस, यरकान, औरतों और मर्दों की पोशीदा अमराज से मुतल्लिका तमाम टेस्ट इंतहाई मुनासिब फीस में किए जाते हैं। बैरून मुल्क जाने के लिए आर्जी मेडिकल टेस्ट के लिए तशरीफ लाएं। घर से सैंपल कलेक्शन की सहूलत भी दस्तयाब है। जदीद तरीन पैथोलॉजी लैब को दुनिया के बेहतरीन आलात से आरास्ता किया गया है। यहाँ पे तकरीबन लेटेस्ट इक्विपमेंट पैथोलॉजी के सारे हैं। यहाँ पे ये है कि एक्यूट इमरजेंसी में जो भी चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं कार्डियक सर्जरी में, उसके अलावा बाकी कोई एक्सीडेंटल केस ऐसे हैं उनकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक सारी चीज़ें यहाँ पे हैं। बेसिक जो हमारे टेस्ट हैं, उनके अलावा स्पेशल टेस्ट, हार्मोन एनालिसिस, उसके बाद इनके ट्यूमर माइक्रोबायोलॉजी डिपार्टमेंट, तो तकरीबन सब फील्डों को यहाँ पे कवर कर। यूनियन लेबोरेटरी एंड डायग्नोस्टिक सेंटर। मैं मोहम्मद नईम, लेबोरेटरी मैनेजर, बायोकेमिस्ट, लैब टेक्नोलॉजिस्ट, एमएससी बायोकेमिस्ट्री, यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर फैसलाबाद, बीएससी मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी, शेख ज़ैद हॉस्पिटल, पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर। उसको सुपरवाइज करते हैं और हमारी जो इक्विपमेंट है लैब में वो सेकंड टू नन, टॉप क्लास। फोन 065-266-2586, 0333-455-7586। पोर्स, इनको क्या नाम दिया जाता है? न्यूक्लियर पोर्स। न्यूक्लियस का फंक्शन क्या है? इट इज़ अ ब्रेन ऑफ द सेल। जिस तरह हमारा दिमाग हमारी पूरी बॉडी को कंट्रोल कर रहा है, इसी तरह एक सेल को न्यूक्लियस कंट्रोल करता है। उस सेल ने कितना अरसा जिंदा रहना है, उस सेल की नेचर क्या होगी, उस सेल की फंक्शनैलिटी क्या होगी, उस सेल के अंदर क्या क्या बायोकेमिकल प्रोसेसेस होंगे, उस सेल की जिम्मेदारियां क्या है, वो सारी की सारी डिफाइन जो है वो कौन करेगा? मतलब ये उसको कंट्रोल करेगा।